कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। स्वाद और विवाद दोनों छोड़ दो, जीवन सुधर जाएगा। स्वाद छोड़ोगे तो शरीर को फायदा होगा और विवाद छोड़ोगे तो स्वयं का भला होगा, समाज संवर जाएगा। यदि हम अभी भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, तो हमें एक बार आईने में खुद को देखना चाहिए, क्योंकि खुद से ज़्यादा हमें कोई और नहीं बदल सकता। हमेशा आदमी निर्देशक की तलाश करता है, लेकिन हमारी आत्मा से बड़ा हमारे लिए कोई निर्देशक नहीं हो सकता है। दिशा बोध हमारी अपनी आत्मा देती है और उसके अनुसार चलने वाला आदमी मोक्ष जैसी ऊंचाइयों का संपादन कर लेता है। यदि हम अभी भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, तो हमें एक बार आईने में खुद को देखना चाहिए, क्योंकि खुद से ज़्यादा हमें कोई और नहीं बदल सकता। हम अपने आप की ज़िंदगी को जिस मोड़ से ले जाना चाहते हैं, वहाँ हम ही लेके चलने वाले होते हैं। कोई परमात्मा आकर के हमें दिशा बोध करने वाला अथवा ले जाने वाला नहीं हुआ करता है। सदैव हम अपने विचारों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। किसी की सलाह से रास्ते मिल सकते हैं, मगर मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। मेहनत स्वयं करना होती है। माइलस्टोन बनकर गुरु अथवा परमात्मा हमें राह दिखाने वाले हों, निमित्त बनकर, लेकिन उपादान हमारा होना चाहिए। जब भीतर का आदमी तैयार होता है तो डूबते हुए तिनकों को जरा सा सहारा ही पार लगा देता है। और उपादान बहुत बढ़िया नहीं होता है तो ज़िंदगी भर वह भटकता रहता है और भटकते भटकते अधः पतन हो जाता है। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, हमें इंद्रिय विजय करना चाहिए। महात्मा गांधी के 11 व्रत थे। इसमें एक था आस्वाद, अपनी इंद्रियों को जीतना। जब वह भोजन पर बैठते थे तो उनकी थाली में एक नीम की कटोरी हुआ करती थी चटनी के रूप में। जब उनका मन रसगुल्ला मांगता, वो चटनी खिलाते। जब भीतर की आवाज़ किसी अच्छी वस्तु को छूने का मन करता, उसी वक्त वो नीम की चटनी को चटा देते और मन को शांत कर देते। फिर हम मन के राजा हैं, जो हम गाइड करेंगे उसी पर हमारा हाथ जाएगा। इसी को हम आचार्य कहते हैं इंद्रिय विजय। पांचों इंद्रियों को जीत लेना समय सार में अध्यात्म बगिया के राजहंस कुंद आचार्य कहते हैं कि हम इंद्रियों के अनुसार ना चलें, हम
अपने आत्मा के निर्देशन पर आगे बढ़ने की हरदम कोशिश करें। और जो व्यक्ति आत्मा का निर्देश इंद्रियों पर चलाता है उसकी इंद्रियां स्वयं मेव कंट्रोल में आ जाती हैं। कई लोगों का सोचना होता है कि मैं क्या करूं, मैं जो भाग की रेखाएं लिख कर के आया हूं उसके आगे किसकी चलने वाली है। तो महानुभाव एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते। एक पल के लिए मान लेता हूं कि किस्मत के लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन अब फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। हमारी अच्छी कोशिश से किस्मत बदलती है। ज्योतिष में कहा गया है 6 महीने तक अच्छा पुरुषार्थ किया जाए तो हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। कौन कहता है किस्मत सब कुछ है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल पावा। कर्म प्रधान यह विश्व है। जिस व्यक्ति के हाथ में कशिश है, पुरुषार्थ है, उद्यम है, पराक्रम है, वह मोक्ष तक पहुंचता है। भाग भरोसे रहने बैठ के जीने वाले इंसान को आज तक मोक्ष नहीं मिला है। महानुभाव खूबी और खामी दोनों ही हर इंसान में होती है। संसार और मोक्ष दोनों इस जीव के अंदर हैं, लेकिन जिन्होंने अपने आप को बदल लिया, अर्थात जो तराशता है उसे खूबी नज़र आती है और जो तलाशता है उसे मनुष्य में खामी नज़र आती है। हमें तराशना है, तलाशना नहीं है। जैसे शिल्पी पत्थर में मूर्ति तलाशता है और एक सुंदर शेप दे देता है, हमें भी शरीर में जो अनावश्यक विचार बैठे हुए हैं उन सब विचारों को छांट देने से शरीर के अंदर आत्मा का दर्शन होने लग जाता है। जब हम तलाशना शुरू करते हैं तो खूबी नज़र आती है और जब तलाशना शुरू कर देते हैं तो खामी ही खामी नज़र आती है। कौन नहीं जानता कर्मों से पहचान होती है इंसान की। कौन नहीं जानता कर्मों से पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में, कपड़ों से पहचान नहीं होती साहिबान, अच्छे कर्म से पहचान होती है। अपना अच्छा कर्म प्रारंभ कर लीजिए, आप करें सिर औरन के लादे। थोड़ा सा आपका लॉस हो गया, दूसरे के सिर डालते हैं। आपने ये क्यों नहीं कहा कि सामने वाला सन्यास के पथ पर बढ़ गया, मैं भी बढ़ जाता हूँ। जब कोई लॉस होता है तो सामने वाले पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और जब आपका नंबर आता है तो आप बच निकलते हैं। महानुभाव, इंसान एक दुकान है। इंसान एक दुकान है और ज़बान उसका ताला। जब ताला खुलता है तो मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। किसी ने खुदा से दुआ मांगी, किसी ने खुदा से दुआ मांगी और दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो दे दूंगा, मगर उसे क्या कहूँ जिसने तेरी जिंदगी मांगी। खुदा भी चुप हो गया। आप मौत मांगते हैं, लेकिन जिसने आपकी ज़िंदगी मांगी है, खुदा कहता उसे क्या जवाब दूँ। इस धरती पर बहुत से ऐसे फीचर्स, चित्र हैं, कहानियाँ हैं, जिन कहानियों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, वो प्राणी मात्र के सुखी होने की कामना करते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में भला देखने का सुअवसर देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में कब खिलने वाला है, और आपकी मुस्कुराती हुई ज़िंदगी को देख करके सामने वाले की आँखों में प्रसन्नता झलकने लग जाती है। महानुभाव, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं,
हंसती आँखों में भी जख्म गहरे होते हैं। जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। जो व्यक्ति शांत समता स्वभाव में डूबे रहने वाले हैं, वो अपने आप में रहते हैं, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी का सहारा नहीं चाहते हैं। आए हैं अकेले, जाना है अकेले, सुख दुख भरी गली में रहना सदा अकेले। इसलिए वो समता स्वभावी खामोश रहते हैं और उन पर हजारों लोगों के पहरे देख रहते हैं कि अब देखते हैं अगला कदम क्या होगा। ये समता की मूर्ति बरसों से खामोश है। तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान तक खामोश रहते हैं, मौन रहते हैं। और लोग सोचते हैं कि अब अगला क्या पिक्चर आने वाला है, लेकिन जैसे ही कैवल्य का प्रकाश आता है, वो जन जन के हित के लिए संदेश देने लग जाते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, हंसती आँखों में भी जख्म गहरे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन जख्म ही जख्म उनके अंदर होते हैं। समता के शिरोमणि तीर्थंकर महावीर हमेशा अपने में रहते हैं, लेकिन जिनकी आँखों में मुस्कुराहट है, उनके भीतर कई जख्म हैं जिनसे अक्सर हम रूठ जाते हैं। असल में उनसे ही हमारे गहरे रिश्ते होते हैं। रूठते ही उन्हीं से हैं जो अपने होते हैं। परायों से आपका क्या संबंध? पड़ोसी से विवाद नहीं होता, बल्कि सहधर्मी से विवाद होता है। जो बहुत ही नियर, बहुत ही पास आपके हमारे साथ होता है, उनको लेकर तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो जाता है। आज विश्व में कितने देश हैं, कोई भी तुलना करने के लिए अग्रसर नहीं होता है। हर एक कंट्री आगे बढ़ने की सोचती है, अपना विकास करती है। वैसे सम्यक दृष्टि को चाहिए कि असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं जो हमारे नज़दीक होते हैं। और हमारे नज़दीक कौन से हैं? हमारी 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों के द्वारा ही हम स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता खोल सकते हैं। तो इनके द्वारा अशुभ विचार करके, अशुभ आचरण करके संसार का भी रास्ता प्रशस्त करते हैं। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपको किसी की वेद न पढ़ने में आ गई, तो समझो आपका जीवन सफल होगा। वेद पढ़ना, कुरान पढ़ना, पुराण पढ़ना सब कुछ आसान है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की वेदना को पढ़ लेना, जिस दिन पढ़ ली उसी दिन आपका जीवन सफल होगा। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला केवल कर्म देखता है, वसीयत नहीं। आप पूर्वजों से क्या लेके आ रहे हैं? कौन किसका पूर्वज? सारे लोग इस संसार में पूर्वज हैं, अनंत काल से आ रहे हैं। कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा कोई किसी का नहीं। हम अपने निस्वार्थों के कारण से एक दूसरे के रिश्तों को डेवलप या बढ़ाने की सोचते रहते हैं, लेकिन आप समझिए इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। इंसानियत है और आपके पास थोड़ा द्रव्य है तो भी परोपकार में लगा लेते हैं, उस वक्त हैसियत नहीं देखते। जिसके पास बड़ी भारी हैसियत है उसका दिल नहीं है, तो धरा पर दौलत रखी जाती है। ऊपर वाला केवल आपका कर्म देखता है, वसीयत नहीं देखता है। सचमुच ही सफ़र जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है। इसलिए हमेशा मनुष्य को संघर्षों का आवाहन करना चाहिए। कठिन परिश्रम के लिए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करने वाला आदमी हमेशा सफल हुआ है, और कठिनाइयों से मुंह चुराने वाला आदमी कभी इस ज़िंदगी में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया है।
अपने हाथ से हुए पुण्य और किसी दूसरे से हुए पाप की चर्चा किसी से ना करें, यह आपके चरित्र की परीक्षा है। आपके हाथ से हुए पुण्य और दूसरे से हुए पाप की चर्चा किसी से ना करें, यह आपके चारित्र की परीक्षा है। लेकिन अक्सर होता ऐसा ही है, अपने पुण्य की कहानी कहेंगे और दूसरों के पाप की घटनाओं को सुनाएंगे। आपके चारित्र की परीक्षा तभी है जब हम अपने कुशल अर्थात पुण्य का प्रकाश ना फैलाएं औरों के सामने और सामने वाले की कमियों को उद्घाटित ना करें। यही हमारा चारित्र है। हवा में सुनी ही बातों पर यकीन न करें। महानुभाव, हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन आप मद में आकर, प्रतिष्ठा के मद में, ज्ञान के मद में, रूप के मद में, ऐश्वर्य के मद में अपने अच्छे दोस्त के लिए खो देते हैं। कोई आकर बोलता कि आपका शिष्य ऐसा है और आप उसी वक्त पलट जाते हैं। आपको अपने शिष्य की पहचान नहीं है तो आपका गुरु होना भी कोई काम का नहीं है। जिसे अपने शिष्य का बोध ना हो, जिसे अपने पिता की पहचान ना हो, जो सदियों से अपने पिता के साथ रह रहा हो, शिष्य की पहचान ना हो, उसका गुरु होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ करता है। हवा में सुनी ही बातों पर यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्तों को छोड़ देते हैं और दुखी हो जाते हैं। परेशानियां जब सामने खड़ी हो जाती हैं तो आदमी बौना हो जाता है, खामोश हो जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और सोचता है अब मैं क्या करूं। जब करने के लिए वक्त था तब अभिमान में डूब गए और जब कोई साधन सामने नहीं रहा फिर आप सोचते हैं मैं क्या करूं। इसलिए महानुभाव, विवाद छोड़ दो, स्वयं का भला होगा, समाज संवर जाएगा। स्वाद छोड़ेंगे तो शरीर अच्छा हो जाएगा और विवाद छोड़ेंगे तो समाज संवर जाएगा। आपका, हमारा, सबका भला हो जाएगा। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती का सहारा लेकर के जियो ताकि नए संसार का सृजन न हो। आप सुख चाहते हैं तो महात्मा गांधी के 3 बंदर याद रखिए। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। 3 चीज़ अगर आपने सीख ली तो स्वाद और विवाद दोनों छूट जाएंगे। आपका जीवन संवर जाएगा। स्वाद छोड़ोगे तो शरीर का फ़ायदा होगा और विवाद छोड़ेंगे तो स्वयं का भला होगा और समाज का विकास हो जाएगा, उन्नति होगी, राष्ट्र का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके लिए चाहता हूँ कि आप स्वाद और विवाद दोनों से डाइवर्स लें और अपने जीवन का भला करें, समाज और राष्ट्र का ही भला करें। बस यही हमारा संदेश है। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा